मोदी नहीं, मोदी का बाप भी आया तो हमको रोक नहीं सकता। कि शांता कुमार कमेटी तेरे बाप की थी क्या? मोदी जैसा छलकपटी जीवी दूसरा आदमी दुनिया में नहीं हुआ। 2002 से मोदी का इतिहास देखेंगे तो मोदी सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उनकी सोच है, संगी सोच क्या है कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग हमारे गुलाम हैं और आपका अधिकार है 2 जून की रोटी। नमस्कार। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हाई कोर्ट के पूर्व जज जो है वीजी कोलसे पाटिल जी आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आंदोलन जारी है लेकिन सरकार का साफ कहना है कि नए जो कानून लेकर आए हैं उनको हम वापस नहीं करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप सरकार का रवैया और किसानों के आंदोलन को लेकर के? ये सरकार जनशक्ति के ताकत को पहचानती नहीं, जानती नहीं, क्योंकि इनका काम ही छल कपट से राज करना है। जनशक्ति को दुनिया में आज तक किसी ने भी हराया नहीं, हिटलर तक हरा नहीं सका। और ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का नहीं, जो भी अनाज खाता है इन सबका आंदोलन है। और ये आंदोलन किसी हालत में, ये किसान, मैं सब कई बार यहाँ आके गया हूँ और सबको आह्वान करता रहा हूँ, यदि हम वापस जाएंगे तो घर पे सड़क पे मरेंगे। यहाँ हम लड़के जीतने 100% जीतेंगे और सरकार को दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हम ये जो कहते हैं ना कि हम उनको उत्तर देना चाहिए, वो कहते हैं एमएसपी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा आज का बजट है 30 लाख करोड़ का। हम किसी के साथ चर्चा करने को तैयार है कि हमारा बजट 60 लाख करोड़ का हो सकता है। कारपोरेट टैक्स दुनिया में 40% है, हमारे यहाँ 15% है। यदि वो हम 30% भी बढ़ाते हैं। दूसरी बात, चंद लोगों के पास हमारी 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़ की चंद लोगों के, और वो मोदी ने दी है। उनके ऊपर सिर्फ 10% हम टैक्स लगाते हैं तो हमको 50 लाख करोड़ मिलते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये संघी सोच है। संघी सोच क्या है कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग हमारे गुलाम हैं और आपका अधिकार है 2 जून की रोटी। ना आपको किसान की ओनरशिप, किसानी चाहिए। देखिए, किसानी देना नहीं चाहिए। वो आज तक पूंजीवादियों ने यानी मनीवादियों ने देश को चारों तरफ से चूसा है। मोदी के 7 साल में तो बहुत चूसा है। क्या किया? जो भी खनिज था बेच दिया, सोना था बेच दिया, लोहा था बेच दिया, हवा थी बेच दी, सनलाइट था बेच दिया, कुछ नहीं छोड़ा है, सब बेचा है। तो ये बेचा इसलिए बेचा कि बाकी जनता का इसके ऊपर अधिकार नहीं रहे, बाकी जनता कोई लेन देन नहीं। यहाँ के सरकार अभी भी इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अरे, यदि मोदी का 2002 से मोदी का इतिहास देखेंगे तो मोदी सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उसके मन में आज मालूम हो गया है कि ये आंदोलन वो ख़त्म नहीं कर सकता। उसके सब हथकंडे फेल हो गए और जब हथकंडे फेल हो गए तो मैं कहता हूँ कि ये कानून रद्द करने के लिए उसको शर्म आ रही है। वो शायद ये सुप्रीम कोर्ट से भी करवा सकता है, लेकिन ये कानून रद्द हो जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं ठहरने वाला। ये कानून रद्द हो गए तो फिर सिर्फ स्टेटस को होने वाला है। कानून रद्द होने के बाद वो जो कमीशन का है C2 यानी MSP, वो स्वामीनाथन आयोग का C2 जो है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले के तहत MSP होती नहीं तब तक किसानों ने वापस घर नहीं जाना है। नहीं तो वो स्टेटस को हो गया है, जैसे हम कल थे वैसे आज हो गए। कानून तो जाने चाहिए पहले, ये तो है ही पत्थर की लकीर है, लेकिन MSP लिए भी ना किसान घर नहीं जाएंगे। ये दुनिया में सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन है। दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन अभी देखो, हमारे भारत में कभी आंदोलन खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था के कारण पहले बटे हुए, धर्मांधता के कारण बटे हुए। तो धर्म, जात, पंथ छोड़ के पाकिस्तान, भारत, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, घर वापसी, लव जिहाद सबको मिट्टी में डाल के हम आज यहाँ आए। तो ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन है। ये आंदोलन देश में क्रांति करके ही जाएगा और ये आंदोलन फेल नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि आपने जो क्रांति की, इनकलाब की नींव डाली है, आपका इतिहास होगा। आप घर जाने की बिल्कुल विचार सोचो ही मत।
मोदी नहीं, मोदी का बाप भी आया तो हमको रोक नहीं सकता। सर, आप जैसे लोग जो आंदोलन में जाते हैं, जन आंदोलन को समर्थन करते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक नई बिरादरी आई है जिसे परजीवी आंदोलनजीवी कह रहे हैं। एक तरीके से किसानों के आंदोलन का वो अपमान कर रहे हैं, उपहास। अरे वो जो खुद परजीवी है वो हमको क्या परजीवी कहेंगे? मैं बोलना मेरे खेती पे जा देख, हमारा तो हम खुद खेती करते हैं, हमारा गन्ना है, गेहूँ और सब आके हमारे खेती में होता है। स्वतंत्रता आंदोलन को जिस कौम ने विरोध किया, स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध करना मैं समझता हूँ, लेकिन लिखित विरोध किया कि हमें आंदोलन में हम ये आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को लोग को कुचल कुचल के मारेंगे, आप चिंता मत करो। सुभाष चंद्र बोस के सेना के पैरेलल सावरकर ने सेना खड़ी कर ब्रिटिशों को मदद करी। इनके ये वंशज है मोदी, इनकी विचारधारा चलाने वाले हैं, इनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम आंदोलनजीवी है तो मोदी भाषणजीवी है, मोदी लहूजीवी है, मोदी झूठजीवी है। मोदी को क्या क्या संबोधन करेंगे हम? और मोदी जैसा छलकपटी जीवी दूसरा आदमी दुनिया में नहीं होगा। कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की तरफ मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं देश में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की इमेज। तो चलो हम लिस्ट बनाएंगे। आया, नोटबंदी करी, सबके किस्से में हाथ डाला। जीएसटी आई, जीएसटी क्या कैपिटलिस्ट पर नहीं बैठती है, जीएसटी हम सब लोगों पर बैठती है। तो जीएसटी आई, सबको बर्बाद किया। बाद में कोविड आया, सबको बर्बाद किया। थाली बजाई, टाली बजाई, क्या कोविड गया? तो मोदी ने 6-7 साल में क्या किया, इसकी जो हम लिस्ट बनाएंगे तो मोदी ने देश को 500 साल पीछे ढकेला है। ये तो इतिहास लिखेंगे। हमको मोदी जाने के बाद भी इस देश को संवारने में कम से कम 100 साल लगेंगे। सर, अभी राज्यसभा में मोदी जी ने कहा कि एमएसपी ना खत्म हुई थी, ना खत्म होगी और ना कभी भी खत्म होगी। तो इस तरह का जो दावा कर रहे हैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता क्या? तो उसको बोलो कि शांता कुमार कमेटी तेरे बाप की थी क्या? उसने क्या रिकमेंड किया है? शांता कुमार कमेटी अपॉइंट करी इसने, उसमें 2 मुद्दे थे। एमएसपी देने की जरूरत नहीं, पीडीएस भी रखने की जरूरत नहीं। एफसीआई के गोडाउन मोदी आने के बाद एक भी नया गोडाउन नहीं बनाया, और एफसीआई के गोडाउन के बजाय अदानी के गोडाउन किराए पे लिए, और अदानी को हर साल 600-700 करोड़ रुपए देते थे। उसमें अदानी ने देश भर गोडाउन बनाए, अदानी को रेलवे दी, अदानी को रेलवे एयरपोर्ट दिए, अदानी को बंदरगाह दिए। तो अदानी अभी जो 20 रुपये किलो से गेहूँ यहाँ आप खरीदेगा, वो परदेशी बाज़ार में 3000 किलो से बेचेगा। तो उसका इंतजाम किया है। और अंबानी खुदरा बाज़ार में आया है, तो अंबानी को खुदरा बाज़ार, अदानी को गोडाउन, इसीलिए तो ये 3 कानून बनाए। तो और शांता कुमार कमेटी जो थी, वो यदि तुम अभी बोलते ना कि एमएसपी दे रहे हम ये स्वामीनाथन आयोग के तहत, तो शांता कुमार कमेटी क्यों बनाई थी? एमएसपी देने के लिए शांता कुमार कमेटी नहीं बोलती है। तो एमएसपी को ख़त्म करने के लिए, पीडीएस को ख़त्म करने के लिए, एफसीआई को ख़त्म करने के लिए आपने शांताराम कमेटी बनाई, शांता कुमार कमेटी बनाई थी, और उसी का अमल कर रहे हैं। कुछ लोग, भाजपा के तमाम नेताओं ने इन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, इस तरह की चीज़ों से कहा, तो उसको किस तरह से देखते हैं? अरे मेरे पास कितने सबूत हैं कि बॉम्ब वो बनाते हैं, बॉम्ब स्फोट वो करते हैं, नाम मुसलमानों को लेते हैं। दंगे वो करते हैं, नाम मुसलमानों को लेते हैं। लाल किले पर आदमी उनका चढ़ता है, नाम किसानों को लेते हैं। तो ये झूठ की जो परंपरा है उनकी, वो चलाते हुए मोदी सरकार का कारोबार चला रहा है। तो भाजपा के लोगों को किस मुंह से वो बोलेंगे कि ये लोग आतंकवादी हैं? तो वो उनकी ये हमेशा की चाल है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अजीब जिद पर अड़े हुए हैं किसान, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना सरकार की बात मान रहे हैं। संशोधन करने के लिए सरकार कह रही है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रति में माता पिता समान, ईश्वर समान आदर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का किसानों को दूध पीते बच्चे समझता है क्या? जिन लोगों ने कानूनों को या तीनों कानूनों का समर्थन किया, उन्हीं लोगों को आप कमेटी में लेते हैं। तो ये कमेटी आपने अपॉइंट करी या मोदी ने अपॉइंट करी? सादा सवाल है। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट का मानने का सवाल, यदि सुप्रीम कोर्ट किसानों के हित में थे तो वो सरकार को पूछते कि ये पानी के बौछार क्यों मार रहे हैं, ये आप लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं, ये आप ये काटेरी ये रास्ते बंद करके किलेबंदी क्यों कर रहे हैं, वो पूछते सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हम सब आंदोलकों को संरक्षण देता कि आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार हमारा है, अहिंसात्मक और संवैधानिक आंदोलन जब हम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है वो हमें संरक्षण दे। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीए के मसले पर जो है एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, उस पर फैसला दिया है कि हम जो है जो फैसला दिया गया था कि आप धरने की जिद करके किसी भी रास्ते को रोक नहीं सकते, तो उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है उस याचिका पर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वहीं किसानों का मसले पर अगर हम बात करें तो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनका किसानों का अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। वो रिव्यू ही करना नहीं चाहिए था। मुझे डाउट है, यदि अच्छा आदमी है तो बात अलग है, लेकिन ये बीजेपी वाले ऐसे रिव्यू करते हैं और निकाल लेते हैं उनके बाजू में। पहली बात ऐसी है कि वो डिसीजन ही गलत है। संविधान के दायरे में जब कोई आंदोलन करता है तो किसी की मजाल नहीं कि उसको रोकने की, या पुलिस को बोले तुम रोको, तो वो कैसे रोकेंगे। तो इसलिए ये रोकना गैर कानूनी था, लेकिन वो जजमेंट लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए और जुडिशरी का माहौल बदलने के बाद जाना चाहिए। आज तो 2013 से 14 से आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम ही नहीं कर रहा, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने दायरे में काम ही नहीं कर रही, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाना फिर रिव्यू लेके वो गलत था। तो सर कैसे लगता है किसानों का मसला कैसे हल होगा? सरकार मना कर रही है, कानून वापस नहीं होगा, संवैधानिक संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही ये सब के लिए, यदि सब संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही है, यदि सब हमारे खिलाफ है, तो भी जनता हमारे साथ है, तो जनशक्ति ये सबसे बड़ी ताकत है। संविधान की समिति थी ना, वो संविधान की समिति ये कई सांसदों के ऊपर थी, तो संविधान समिति ने जो डिसीजन दिया है किसानों के बारे में, संविधान में जो आया है वो सुप्रीम है। संविधान सुप्रीम नहीं है, संविधान हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, ये सबका बाप है संविधान, और संविधान बनाने वाली संविधान समिति। तो संविधान समिति ने जो कहा वही करना पड़ेगा, इसके समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से किसान डटे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन फेल हो सकता है, नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सीएए, एनआरसी, जो लोग पहले आंदोलन करते थे, मैं सबको कहता हूं कि आप अनाज खाते हैं, आप सब मिलकर किसानों के आंदोलन में शामिल हो। मोदी शाह को 2024 की राह देखने की ज़रूरत नहीं, उनको हम पहले ही सत्ता से खींच सकते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे, सब हम संविधान के तहत रास्ते पर बैठेंगे, तो मोदी कारोबार क्या कैसे करे। सर आपने जनशक्ति की बात कही, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार विकास नहीं कर रही होती तो हर चुनाव कैसे जीतते हम? ईवीएम, अरे वो तो मैंने तो 2013 से मैं लड़ रहा हूँ। ईवीएम, चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय का आशीर्वाद, ये तीनों कारण वो जीतते हैं। जो उच्चतम न्यायालय 2013 में कहता है कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, वो उच्चतम न्यायालय अभी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो बात है। थैंक यू सर।